देश भर में आज बकरीद मनाई गई। यूपी में सब कुछ कंट्रोल में रखने के लिए या यूं कहें माहौल बिगाड़ने वाले कट्टरपंथियों की साजिश से निपटने के लिए पहले से कहीं ज्यादा कड़ी तैयारी कर रखी थी। मकसद सिर्फ दो थे, शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद की नमाज हो और किसी भी कीमत पर खुले में कुर्बानी ना हो। एक दो जगहों पर कट्टरपंथियों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास भी किया तो इन्हें पुलिस के आगे हार माननी पड़ी। बाकी जगहों पर मियां भाई को योगी का सड़क पर नो नमाज वाला मैसेज पहले ही मिल चुका था। न बरेली में बवाल हुआ, न मलिहाबाद में महाभारत, न संभल में संग्राम हुआ। बकरीद पर फिर योगी ने सब कंट्रोल कर लिया। आपकी टीवी स्क्रीन पर हाथ जोड़ते बुलंदशहर के सीओ विकास चौहान। आप बिल्कुल उकसा रहे हैं भाई, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, मैं विनती कर रहा हूँ, मैं विनती कर रहा हूँ, मैं विनती कर रहा हूँ। उनसे बहस करते पूर्व विधायक और जिला पंचायत सदस्य हैं। इन्हें योगी के नियम कायदे से मिर्ची लगी थी, तो ये कुछ नमाजियों को साथ लेकर जहांगीराबाद में मस्जिद के बाहर पहुंच गए। सोचा था हंगामा करेंगे, योगी का नियम तोड़ देंगे, लेकिन योगी फोर्स ने ऐसा हैंडल किया कि इन्हें वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। बुलंदशहर की तरह मेरठ में भी कुछ कट्टरपंथियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन योगी फोर्स की मुस्तैदी के आगे इनकी एक न चली। ये वही लोग हैं जिन्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती। ये लातों के भूत हैं, बातों से मानते ही नहीं। बकरीद से पहले ही योगी के निर्देश साफ थे। सड़क पर नमाज नहीं होगी तो नहीं होगी, जो योगी फोर्स ने होने भी नहीं दी। योगी ने साफ कहा था, कुर्बानी के नाम पर गो हत्या बर्दाश्त नहीं। मियां जी को अंजाम समझ में आ गया। यही वजह रही कि योगी के यूपी में बकरीद के मौके पर सब चंगा रहा। मियां जी ने मस्जिद ईदगाहों में ही नमाज पढ़ी। योगी फोर्स पहले से ही अलर्ट मोड पर थी। ड्रोन, बैरिकेडिंग, पीएसी की तैनाती यूपी के हर संवेदनशील इलाके में थी। तभी तो योगी की तैयारी देख कट्टरपंथियों ने हार ही मानी। खुले में कहीं नहीं हुई है और अपनी ढक्कर ही की है कुर्बानी। जो गाइडलाइन थी शासन प्रशासन की बाकी वो फॉलो करा गया। जिस संभल को 2024 में सुलगाने की साजिश हुई थी, उस विवादित जामा मस्जिद के आसपास तगड़ा चक्रव्यूह तैयार था। एसपी के बिश्नोई से लेकर डीएम अंकित खंडेलवाल ने चप्पे चप्पे का मुआयना किया। जितने भी 838 ईदगाह और मस्जिद हैं, इन सभी जगहों पर शांतिपूर्वक तरीके से ईद की नमाज है वो संपन्न हो चुकी है। योगी फोर्स की तैयारी के चलते ना किसी ने हल्ला किया, ना ही हंगामा। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं मौके पर लगातार न केवल गश्त लगा रहे हैं, निगरानी रखे। इसी तरह बरेली में देखिए कैसे नमाजियों ने ईदगाह और मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ते दिखे। ये साल भर से भी कम के अंदर उस बरेली में बदलाव है, जहां पिछले साल सितंबर में कट्टरपंथियों ने दंगा फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन कड़क लहजे में योगी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सड़क पर नमाज का कोई चांस ही नहीं है भाईजान। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ रही है। इधर लखनऊ के मलिहाबाद में विवादित मस्जिद में भी पुलिस ने नमाज अदा नहीं होने दी। भारी पुलिस बल पहले से ही तैनात कर दिया गया था, पीएससी को तैनात कर दिया गया था, बैरिकेड्स कर दिया गया था, जिसकी वजह से तमाम जो नमाजी हैं वो यहाँ पर नहीं आए। पहले से ही प्रशासन की तरफ से कह दिया गया था कि विवादित जगह पर आकर नमाज अदा ना हो। ये योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का ही नतीजा है, जो कट्टरपंथी बकरीद पर बवाल काटने की हिम्मत तक नहीं कर पाए। लखनऊ से विशाल रघुवंशी और संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।